नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पटना में कुछ खास पंडाल जो इस बार नवरात्र में सज धज कर तैयार हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं। उनमें से एक पंडाल है बंगाली अखाड़ा। और आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे जानते होंगे बंगाली अखाड़ा के बारे में। लेकिन अगर जो नहीं जानते हैं इस बार जान ले कि कितना कुछ काम हो चुका है बंगाली अखाड़ा के पंडाल में और कितना कुछ पंडाल हो रहा है और होने वाला है। तो फिलहाल मैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बंगाली अखाड़ा का नाम बंगाली अखाड़ा क्यों पड़ा। उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। कारण ये है कि जब देश आज़ाद होने से पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा अखाड़ा हुआ करता था। बहुत ही बड़ा कुश्ती का मैदान हुआ करता था जहाँ पर अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पे जितने भी भारत में जो लोग रहते थे वहाँ पे कुश्ती किया करते थे, अखाड़ा किया करते थे। यहाँ पर जिम किया करते थे। तो यहाँ पे कुश्ती हुआ करता था जिसके कारण अखाड़ा का प्रोग्राम किया जाता था। तो लोग इसको बंगाली समुदाय के लोग वहाँ ज़्यादा रहते थे तो इसका नाम बंगाली अखाड़ा पड़ गया। और अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो मूर्ति है कितनी वर्षों पुरानी है और कब से ये मूर्ति बैठ रही है। ये जब अंग्रेज़ों के काल में जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में हुआ करता था तब से ये मूर्ति बैठती आ रही है। पर बात ये थी कि उस समय जो बंगाली समुदाय के लोग थे वो काफ़ी छोटे स्तर पे इस मूर्ति को बैठाते थे। पर आज यही मूर्ति छोटे स्तर से होते होते आज ये कुछ बड़ा रूप ले चुकी हैं। और आज उस समय से अब तक का 126वां साल हो चुका है। और अब तक कितने मेंबर हैं इस कमेटी के जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अब उनकी जो भी बेटा हैं और इनके जितने भी नए सदस्यगण हैं अब ये लोग इस पूजा को करते हैं। जो कि ज़्यादातर लोग इस समुदाय के लोग बंगाली हैं क्योंकि ये बंगाली अखाड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग बंगाली होंगे। और अब बात करते हैं कि इसकी मूर्ति तैयार कैसे होती है बंगाली अखाड़ा की। तो बंगाली अखाड़ा की जो मूर्ति तैयार होती है उसकी भी अलग स्पेशलिटी या खासियत है। क्योंकि इसकी जो मूर्ति तैयार होती है वो बंगाल की जो नदी है, जो समुद्र है, उस पानी को लाया जाता है और उस पानी को मिट्टी में डालकर पहला लेप लगाया जाता है तब जाकर उस मिट्टी से काम होती है बंगाली अखाड़ा की मूर्ति की। और बहुत ही मान्यता की मूर्ति है। बड़ी पटन देवी के बाद अगर मान्यता है तो इस बंगाली अखाड़ा की माता की बहुत ही बड़ी मान्यता है। लोग दूर दूर से आते हैं, मन्नत मांगते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं। लेकिन पूरे पटना से लोग एक बार ज़रूर आते हैं। अब बस इतना जान लें कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो घूमते हैं दशहरे में, नवरात्रि में, वो आते हैं ज़रूर बंगाली अखाड़ा में। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जैसे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटी कहने का मतलब नेता नहीं, सेलिब्रिटी जो भोजपुरी के कलाकार हैं बड़े बड़े, पवन सिंह इस टाइप के, तो ये सब माता के दर्शन करने आते हैं क्योंकि ये बहुत ही नामी अखाड़ा है, नामी प्रोसेशन है। तो इसको भव्य तरीके से अब तैयार किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि आखिर कितना काम हुआ है इसमें, इस पंडाल में, और कितना होने वाला है। तो ये पंडाल में कम से कम एक बार में 50,000 लोग आएंगे। एक बार में तो 50,000 लोग को ठहरने का सुविधा तो उतना नहीं हमको लगता है दे पाएगा क्योंकि तुरंत लोग आते हैं, इतना कंजस्टेड दे के चले जाते हैं तुरंत। तो फिर भी 20,000 लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। तो 20,000 को देखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल का आयोजन किया गया है, वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है ताकि लोग, बारिश का मौसम चल रहा है और आज एकमी था, आज भी कुछ बारिश हुई है, तो जिसको देखते हुए ज़्यादातर पटना के जितने भी दुर्गा पूजा के कमेटी हैं सब वाटर प्रूफ पंडाल के, उनमें से एक बंगाली अखाड़ा भी है। और यहाँ की खासियत आपको इस पंडाल में मिलेगी कि इसका जो लाइटिंग आप देखिएगा वो पुराने ज़माना के समय का लाइटिंग लगेगा। बड़ा बड़ा झूमर लगता है, छोटी छोटी एकदम लाइटिंग लगती है जो देखने में बहुत ही आकर्षक होती है। जो लोग इंजॉय करते हैं, देखते हैं और बात करते हैं इस पंडाल के बारे में कि यार
है तो बहुत सिंपल पंडाल, जिसमें सामान यूज़ हुआ है बहुत ही रेयर टाइप का सामान यूज़ होता है, जो कि लोग देखते हैं, चाव से देखते हैं, चाव से घूमते हैं। और फिर बात करते हैं इसकी, जो कलाकार है जो मूर्ति बनाते हैं, वो बहुत ही बेहद ही बहुत ही खास कलाकार हैं, जो संजीव पाल, जिनका नाम है, जो मूर्ति तैयार करते हैं। और वाकई बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, मैं इनसे मिला हूँ और मैं पर्सनली जानता भी हूँ। और बहुत ही अच्छा कलाकार है, कोलकाता से आते हैं और बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति और भी हैं यहाँ पर, जो कि वही बनाकर बेचते हैं। और क्योंकि उनकी मूर्ति में कुछ बात तो ज़रूर होती है, क्योंकि ऐसा लगता है जब वो आँख खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ कुछ बोल ही देंगी अब। ऐसा हम नहीं, लोग कहते हैं। और लोग पे उन पे बहुत विश्वास है, बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाते हैं वो। और बहुत ही नामी, बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते हैं, जीएम रोड का मूर्ति बनाते हैं, फिर आपका बड़ी कालिका पूजा समिति पीएमसीएच का बनाते हैं काली जी। बहुत ही बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते हैं। तो वही काली जी बंगाली अखाड़ा में भी वही बनाते हैं। अब बात करते हैं भोग का। आप लोगों ने पूरे पटना में भोग खाया होगा। मैं गारंटी के साथ लिख कर आपको दे सकता हूँ कि अगर आप एक बार बंगाली अखाड़ा का भोग खा लीजिएगा, तो फिर आपको कहीं और का भोग खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना टेस्टी खिचड़ी रहता है, जो कि सच में आपको सालों साल याद रहेगी कि मैंने कहीं का भोग खाया था। क्योंकि ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, क्योंकि मैं खुद एक समय जब बच्चा हुआ करता था, तो मैं छोटा सा कुल्हड़ में जाके लेता था। और मुझे इतना टेस्टी लगता था कि मैं दोबारा जाता था उसे लेने के लिए, लेकिन वो लोग देता नहीं था मुझे, क्योंकि वो लोग पहचान लेता था कि ये लड़का डबल बड़ा है। मुझे इतना टेस्टी लगता था। लेकिन अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अब हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन पर्सनली मेरा फीलिंग्स है, तो आप लोगों को एक बार आना चाहिए और भोग भी खाना चाहिए वहाँ का। और वहाँ का भोग बहुत ही नियम और कानून से बनता है। आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर भोग का जितने भी सामान, मटेरियल और जितने भी यूटेंसिल्स यूज होते हैं, वो बहुत जगह यूज़ होते हुए आते हैं। जैसे शादी समारोह में ड्रम, कलछुल, ये सब यूज़ होते हुए आते हैं। लेकिन यहाँ पर 126वां साल से वही चीज़, वही ड्रम, वही सामान, वो सब सिर्फ भगवान के इस पूजा के लिए निकलता है। और उसके बाद जितने भी सामान होती हैं, 100 ड्रम, 100 कंटेनर, ये जितने भी बहुत बड़े बड़े गैस होते हैं, वो सब फिर लॉक हो जाती है उस दरवाजे में। और जो वो दरवाज़ा तभी खुलता है जब वो नवरात्र का समय आता है। तो बहुत ही नियम कानून से ये पर्व मनाया जाता है बंगाली समुदाय के हिसाब से। बहुत ही खास होता है उन लोगों के लिए पर्व, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर आए, क्योंकि अभी तो पंडाल बनकर रेडी नहीं हुआ है। लेकिन काम हमको, दो पंडाल वाले से भी बात हुई है हमारी, लाइट वाले से भी मैंने बात की है। दोनों ने बोला है कि बस मात्र 2 दिन में आपको ये पूरा सेटअप आपको कंप्लीट मिलेगा। और पूरा आपको कंप्लीट चौथी तक आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेटअप, मूर्ति से लेकर। और मैंने मूर्ति वाले से भी बात की, तो मूर्ति वाले ने भी कहा कि चौथी तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं बहुत सारे पटना के लोग। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही चाव से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप यहाँ एक परिसर में आप एक कदम रख दीजिएगा सप्तमी को, सुबह से लेकर शाम तक, कभी भी आपको ऐसा फील होगा कि आप भक्तिमय हो गए हैं। आपको अंदर से बहुत अलौकिक फील होगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे पूरे यहाँ के समाज कहते हैं। और मैं आपको एड्रेस बता देना चाहता हूँ, लंगटोली चौराहा है इसका एड्रेस। लंगटोली चौराहा पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जो लोग नहीं जानते बंगाली अखाड़ा के बारे में, तो वहाँ पे आप किसी से पूछ सकते हैं बंगाली अखाड़ा किधर हो, तो वो कुछ सिंपल सी बता देंगे कि वो सामने है। तो आप लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत सारे नियम, बहुत सारे आपको माता का दर्शन, बहुत आपको अलौकिक दृश्य अगर आपको देखना है इस दशहरे में, तो आप ज़रूर आएँ। और बात रही कि इसका विसर्जन कब होता है, तो इसका विसर्जन 10वीं को ही होता है। बहुत सारी मूर्ति ऐसी होती है जो 11वीं को ही विसर्जन होती है, लेकिन इसका 1 मिनट भी आगे ना पीछे हो सकता है विसर्जन का। ये 10वीं को विसर्जन होगा, 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये विसर्जन मूर्ति उठती है, और वो 5 या 6 बजे तक मूर्ति विसर्जन हो जाती है। इसमें आपको किसी तरीके की ये नहीं दिखेगी कि बैंड हो रही है, कोई नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब वहाँ अपने में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं होती है
जो कि नॉर्मल और सिर्फ कमेटियों में होती है। बहुत ही खास होती है, अ, बहुत ही अच्छा दृश्य होती है। तो आप लोग ज़रूर जाएं, बार बार तो ये मौका आती नहीं है, आए हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। धन्यवाद।